डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। शिक्षा है तो सब चीज़ है। शिक्षा है तो व्यवहार है, नैतिकता है, रोजगार है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर F7 पेपर का गणित का शिक्षण शास्त्र से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और वो प्रश्न है आज का गणित के बारे में भय, भ्रम और मिथक गणित। इस पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर। गणित गणित हमारे चारों तरफ है। हमारी छोटी छोटी कामों में गणित की आवश्यकता होती है। छोटे छोटे कामों जैसे कि एक दुकानदार हो या फिर कोई किसान हो, नित्य दिन लोग कैलकुलेट करते हैं। हर एक छोटे तबके के लोगों से लेकर बड़े तबके के लोग प्रतिदिन जो है गणित का उपयोग करते हैं। चाहे वह गृहिणी हो, दर्जी हो, दुकानदार हो, किसान हो, इन सभी को गणित की जरूरत होती है। बिना गणित का उनका कार्य हो ही नहीं सकता है। मान लिया जाए एक दूध वाला है, वो भी अपना हिसाब रखता है, महीने में कितने दिन किसको कितना जो है दूध दिया है, फिर उसका कैलकुलेशन करता है। वो भी क्या एक गणित है। छोटे बच्चे जो विद्यालय नहीं जाते हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत गणित का ज्ञान होता है, जो वे अपने परिवार, आस पड़ोस व दोस्तों के साथ सीखते हैं। हाँ, इन सभी को गणित के बड़ी बड़ी सूत्रों की जानकारी नहीं होती। जैसे कि कोई बच्चे हैं, मान लेते हैं 2-3 साल का बच्चा है, वह भी गिनती करता है, ये 1 कलम है, 2 कलम है, ये क्या है? गिनती है, यानी कि गणित है, जो अपने आस पड़ोस से वह सीखते रहता है। छोटे छोटे शब्द जैसे कि कैलकुलेशन, काउंटिंग। तो लेकिन इन्हें अपना काम अनुसार गणित की जानकारी होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, गणित की जानकारी हर किसी को है। सभी लोग अपनी निजी जिंदगी में गणित का प्रयोग करते ही हैं। नेक्स्ट है आपका गणित के कुछ भय, भरम और मिथक हैं जो लोगों को गणित से डराता है। क्या कारण है? वह निम्नलिखित है। नंबर 1, लड़कियों के लिए गणित सही नहीं है। ऐसा कहा जाता है गणित तेज बच्चों के लिए है। आप सुनते होंगे ये सब डायलॉग जो है, ये सब बातें गणित के प्रति बच्चों को बोला जाता है, भ्रमित किया जाता है। बात सच्चाई नहीं है इसमें, लेकिन बच्चों को पहले ही डरा दिया जाता है। गणित क्या है? भारी विषय है। नंबर 3, गणित का उत्तर ही गणित का लक्ष्य होता है। यानी आप जो प्रश्न बनाते हैं गणित का, उसी को आप पढ़ेंगे तो उसी में आंसर छुपा रहता है। नंबर 4, गणित उनके लिए है जो टेक्निकल कैरियर बनाना चाहते हैं। नंबर 5, कुछ खुदकिस्मत लोग ही पैदा होते हैं जो गणित की शिक्षा ग्रहण करते हैं। जिन लोगों का ऐसा मानना है कि लड़कियां गणित सीख नहीं सकती, तो उन्हें मालूम नहीं होना चाहिए आज उन्हें मालूम होना चाहिए आज लड़कियां सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। चाहे वह मेडिकल हो, क्रिकेट हो, पुलिस विभाग हो, हर लॉयर हो, सभी सेक्टर में जो है लड़कियां जो है आगे बढ़ रही है, बेटियां तरक्की कर रही हैं। तो फिर गणित कौन सा चीज है? यानी ये जो आपको मैंने कुछ डायलॉग्स यहाँ लिखा है, जो लोग भ्रमित करते हैं बच्चों को कि लड़कियों के लिए गणित नहीं है, गणित सिर्फ तेज बच्चे पढ़ते हैं, तो ये सब बातें जो है यह भ्रमित करता है। और कुछ बातें प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कि यहाँ अच्छे लोग ही गणित पढ़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट है गणित का डर बच्चों के मन से निकालने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो चलिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। नंबर 1, बच्चों के अनुसार उन्हें गणित सिखाया जाए।
बोलेंगे आप कि सर ये कैसे हुआ? तो देखिए, बच्चे जैसे सीखना चाहे, मान लेते हैं एक छोटे से कक्षा में, चाहे वो स्टैंडर्ड 1 हो या फिर यूकेजी हो, एलकेजी हो, छोटे कक्षा में बच्चे गिनती याद कर रहे हैं, उनसे नहीं हो रहा है। हो सकता है वह जो है वह कॉपी पे वर्क करने में असफल हो, गिनती याद करने में असफल हो, तो आप उनसे खेल विधि से कराइए ना। आप उसे खिलाकर कर सकते हैं। कोई पंक्ति बना दीजिए, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, उसमें आप 1 2 3 4 ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात बच्चों के रुचि के अनुसार उन्हें गणित सिखाया जाए, जिस वातावरण में वो सीखना चाहे वैसे सिखाया जाए। नंबर 2, बच्चों को पहले प्रारंभिक गणित का ज्ञान सिखाया जाए। बेसिक क्या है? यदि किसी को डायरेक्ट आप डिवाइड बताएंगे तो गलत है ना। डिवाइड बताने के लिए, भाग बताने के लिए पहले बच्चों को टेबल की जानकारी तो होनी चाहिए, यानी पहाड़ा उसे आनी चाहिए। तो पहले गणित की बेसिक जानकारी बच्चों में होनी चाहिए। नंबर 3, बच्चों को पहले आसान चीजें सिखाई जाए। जब वो रुचि लेने लगेंगे तब उन्हें कठिन की ओर सिखाया जाए। आप कोई भी पाठ्यक्रम देखते हैं तो पाठ्यक्रम में पहले हल्का से शुरू होता है, पहले आसान से टॉपिक से शुरू होते हैं, तब आगे जाकर भारी लिखा होता है या फिर भारी प्रश्न आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों को पहले रुचि आए उसमें, है ना। इसीलिए जो है बच्चे को आसान बनाने के लिए पहले आसान सिखाएंगे और फिर भारी की ओर ले जाएंगे, तब बच्चे आसानी से गणित सीख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है, गणित को उनकी दिनचर्या, दैनिक गतिविधियों से जोड़कर पढ़ाया जाए। जैसे कि आपको विद्यालय आने में कितना वक्त लगता है, तो बच्चे बताएंगे कि हमें 40 मिनट लगते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये 40 को हम 40 कहते हैं। इस प्रकार गणित को दिनचर्या से जोड़नी चाहिए कि आपने खाना खाने में कितना समय लगाया, आपने टीवी कितने वक्त देखा। तो यहां से आप दिन को घंटे में निकालना, मिनट में निकालना, अलग अलग विधि से बच्चे को दिनचर्या से जोड़कर बता सकते हैं, गणित को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5, खेल कूद के माध्यम से भी बच्चों में गणित की समझ विकसित किया जा सकता है। यह तो मैंने आपको पीछे भी बताया। यदि बच्चे कोई सीखने में असफल हो जाते हैं कॉपी पे, तो आप उसे खेल कूद के द्वारा जो है गिनती सिखा सकते हैं, कैलकुलेशन उसको सिखा सकते हैं। यानी गणित की पढ़ाई खेल कूद के द्वारा भी किया जाना संभव है। अब देखिए गणित कैसे सीखे, ये मैंने आपको बताया है। गणित सीखने के तरीके, ये आपका डायग्राम देखिए। कैसे सीखेंगे? एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि पाठ्य को देखेंगे, अंडरस्टैंड समझेंगे, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, यानी तर्क वितर्क, यह कैसे हुआ, कैसे साबित हुआ, यहाँ कैसे आया, वहाँ ए स्क्वायर कैसे है, यहाँ एक्स स्क्वायर कैसे है, माइनस प्लस, कुछ भी, यानी ग्रुप डिस्कशन के द्वारा हम कर सकते हैं। फॉर्मूला कंसेप्ट को समझकर, फॉर्मूला को रट्टे नहीं लगाएंगे, हम समझेंगे कि फॉर्मूला की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। लर्निंग सीख कर, और डेली प्रैक्टिस, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। गणित एक ऐसा विषय है जिसको हम नित्य दिन अभ्यास करके आगे बढ़ सकते हैं। ये सब तरीका है, ये मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपको गणित के बारे में जानकारी हो कि कैसे यह पढ़ा जाता है, कैसे सीखा जाता है, क्योंकि प्रश्न आपको कुछ भी घुमा फिरा कर पूछ सकता है। तो गणित कैसे सीखे, तो यहाँ पर मैंने आपको 6 कंसेप्ट बताया है। फॉर्मूला कंसेप्ट, लर्निंग, डेली प्रैक्टिस, एक्सरसाइज प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग और ग्रुप डिस्कशन के द्वारा गणित को हम अच्छे से सीख सकते हैं। तो चलिए अब इसके आवश्यकता और महत्व को देखते हैं। दैनिक जीवन में गणित आवश्यकता एवं महत्व। गणित की आवश्यकता निम्नलिखित है। नंबर 1, बौद्धिक मूल्य। नंबर 2, व्यवहारिक मूल्य। नंबर 3, सांस्कृतिक मूल्य। नंबर 4, अनुशासनात्मक मूल्य। इन सभी में महत्व बताता है हमारा गणित। इसमें इनकी आवश्यकता है। बात करने में, किसी के बुद्धि कौशल को समझने में, कल्चर समझने में, इन सब मूल्यों को बताता है हमारा गणित। इसमें काफी महत्व है। अब हम लोग देखेंगे विशेषता। क्या विशेषताएं हैं गणित की? तो गणित की विशेषताएं हैं कि यह सरल है, आसान है, शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। परिणामों की निश्चितता है, रिजल्ट इसका निकलता ही है, यानी प्रश्न को हम सोल्व करते हैं उसका हल हो जाता है।
यह मौलिकता है, संक्षिप्त है। नेक्स्ट नंबर 6, दैनिक जीवन के यथार्थता से समानता बताती है। नंबर 7, परिणामों की पुष्टि करता है यह। तो ये सब हमारा क्या है, एक विशेषता है। क्या है, विशेषता। तो अब हम लोग लास्ट में क्या देखेंगे, निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। गणित एक ऐसा विषय है जिसे जानना निजी जीवन के लिए काफी जरूरी है। कोई भी इंसान पढ़े न पढ़े, उनके जीवन में कोई भी रोजगार करे, नौकरी करे, हर जगह गणित की आवश्यकता उसे पड़ती ही है। एक शिक्षक को चाहिए कि बच्चों के मन से गणित का डर खत्म करे, बच्चों में भ्रम न यह दे कि यह सिर्फ कमजोर बच्चे नहीं कर सकते हैं गणित, लड़कियां नहीं सीख सकते हैं गणित, गणित सिर्फ तेज बच्चे करते हैं। ये सब के कारण बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि गणित महत्वपूर्ण विषय है और यह लोगों की निजी जिंदगी से जुड़ी हुई है। अर्थात गणित पाठ्य पुस्तक हम सबको जानने की आवश्यकता है, जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको गणित के एक इम्पोर्टेंट प्रश्नों को बताया। क्या इसका भ्रम है, क्या मिथक है, मतलब क्या इसमें गलतियां हैं, लोगों के प्रति थिंकिंग क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, विशेषता क्या है, हर छोटी छोटी टॉपिक्स को मैंने आपको इसमें कवर किया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।